सियासत और कुर्सी की चक्कर में ईमान बेच डालेंगे। ये मोदी है साहब, हिंदू और मुसलमान में उलझाकर पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल्लाह कमरी। साथियों, अंधभक्तों से, गोबर भक्तों से मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम अपने पिताजी से, जिसकी तुम गुलामी करते हो, जो तुम रातों दिन मोदी 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 करते रहते हो, आखिर उनसे पूछ क्यों नहीं रहे हो? और क्यों नहीं उन्हें उनका पुराना वादा नारा याद दिला रहे हो? उन्होंने क्या कहा था सत्ता में आने से पहले 2014 में? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोदी जी, तुम्हारे पापा? क्या वो अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं? क्या आज देश को नहीं मोदी जी बेच रहे हैं? अरे देश की एक एक प्रॉपर्टी को मोदी जी ने बेच दिया। छोड़ा क्या देश के अंदर? देश की प्रॉपर्टी को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और नाम क्या देते हैं? नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन प्लान, यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण प्लान, पाइपलाइन प्लान। नए नया नाम के तहत नए नए अंदाज में देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और देश नहीं झुकने दूंगा। अरे आज देश की जो प्रॉपर्टी बिक रही है, क्या इससे देश नहीं झुकेगा? क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा? क्या देश का भविष्य के साथ, क्या देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे? क्या देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे कि जो देश की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं मोदी जी? अगर उस प्रॉपर्टी को आप अपने पास रखकर उस प्रॉपर्टी को सही से इस्तेमाल करते और उसमें देश के युवाओं को, उन युवाओं को रोजगार देते जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के कारण परेशान है, क्योंकि 7 सालों में मोदी जी आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आपने देश की प्रॉपर्टी को बेचकर देश को कमजोर करने का काम किया और देश को पीछे करने का काम किया। कहते थे कांग्रेस ने क्या किया? अरे शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म करो भाजपाइयों। चुल्लू भर पानी में भाजपाइयों डूब मरो तुम लोग। कहते हो कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने जो किया था ना, आज उसी की की हुई चीजों को, उसी की बनाई हुई प्रॉपर्टी को तुम बेचने का काम कर रहे हो। 5 करोड़ का सूट, 2 करोड़ का बूट, और मोदी जी फेंकते हैं लंबी लंबी झूठ, लंबी लंबी झूठ। बताइए कि देश में मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश को किस ओर ले जा रहे हैं? देश को कहां ले जा रहे हैं? और देश को क्यों पीछे करने का काम कर रहे हैं? LIC को तो बेच डाला था। कई रेलवे स्टेशन को, स्टेट और एयरपोर्ट को तो पहले ही से बेच डाला था। और अब चुन चुन कर कुछ प्रॉपर्टी जो बची हुई थी, हाईवे रोड को बेचने का काम कर रहे हैं। अब टेलीकॉम कंपनी को भी अच्छी तरीके से बेचने का काम करने जा रहे हैं। पेट्रोलियम को बेचने का काम कर रहे हैं, पावर को बेचने जा रहे हैं। आखिर मोदी जी चाह क्यों रहे हैं? क्या ये सब प्रॉपर्टी आपकी बाप की पपोती जागीर है जो चाय की पत्ती समझकर आप बेच रहे हैं?
अगर देश आपसे नहीं संभल रहा है, इन सभी चीजों की सही से आप सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकते, तो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए और देश की जनता से माफी मांगिए कि हमारे बस की बात नहीं है देश संभालना, देश को चलाना, देश की सुरक्षा करना, देश की हिफाजत करना, देशवासियों की हिफाजत करना। कहिए कि हमारे बस की बात नहीं है मोदी जी। क्यों नहीं कहते, क्यों शर्मा रहे हैं? और इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। नौटंकी मत करिए, ड्रामाबाजी मत करिए, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के जनता के साथ मजाक मत करिए। अंधभक्तों, अब भी जागो, बेदार हुओ, क्योंकि देश की एक एक प्रॉपर्टी को तो बेच रहे हैं मोदी जी, बेच दिया। और अब मोदी जी की प्रधानमंत्री की निगाह तुम्हारी किडनी पर है, और एक दिन याद रखना तुम्हारी किडनी को भी मोदी जी बेच डालेंगे। तब तुम लोगों की आंख खुलेगी, तब तुम लोग जागोगे क्या? अरे जाग जाओ, जाग जाओ। अरे देशभक्त बनो, मोदी भक्त क्यों बनते हो? देशभक्त बनो, देश से प्रेम करो, मोहब्बत करो। और अगर वाकईतन तुमको देश से मोहब्बत है, देशभक्त तुम हो, तो देश हित में इस बहरूपिया नौटंकीबाज प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाने का काम करो, भगाने का काम करो, क्योंकि ये देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी हानिकारक के खतरा है। क्योंकि जब से देश की कुर्सी पर यह प्रधानमंत्री बैठा है, तब से पनौती छा गया पूरे देश के अंदर। देश का युवा बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं सही से है। देश सही से सुरक्षित नहीं है। देश माफी मांग रहा है, कह रहा है कि मोदी जी गद्दी से हट जाइए, आप गद्दी छोड़ दीजिए। गद्दी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप के रहते हुए देश महफूज नहीं है, देशवासी महफूज नहीं है, देश की बेटियां महफूज नहीं है, देश की महिलाएं महफूज नहीं है, देश का छात्र महफूज नहीं है। क्या छोड़ा आपने देश के अंदर? रेलवे को 400 रेलवे स्टेशन को बेचने जा रहे हैं, 90 पैसेंजर यात्री ट्रेन को बेचने जा रहे हैं, और 25 हवाई अड्डा को बेचने जा रहे हैं, स्टेडियम को भी बेचने जा रहे हैं, दर्जनों बंदरगाह को बेचने जा रहे हैं, पावर को बेचने जा रहे हैं, टेलीकॉम को बेचने जा रहे हैं, और हाईवे रोड उनको भी बेच रहे हैं। क्या आखिर क्या करना चाहते देश के अंदर? देश को आप और कितना पीछे ले जाइएगा? और आपने तो इन सब के बावजूद इन सब चीज को बेच रहे हैं, इन सब को निजीकरण कर रहे हैं, उसके बाद भी देश की जनता को आप राहत तो नहीं दे रहे। बताइए कि अगर कुछ राहत देते तो समझ आता कि बेच रहे हैं और जनता को राहत दे रहे हैं, लेकिन राहत तो आप नहीं दे रहे हैं। 2014 और 2021 को आप देखें तो 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, 60-65 रुपए पेट्रोल मिलता था, आज आपके रहते हुए 110-12 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। कांग्रेस के दौर में 55 रुपए डीजल मिलता था, आज आपके रहते हुए 100 रुपए डीजल मिल रहा है। एलपीजी गैस कांग्रेस के दौर में कहा 450 रुपए मिलता था, आज 800-850 रुपए मिल रहा है। और सरसों का तेल कहां 60-65 रुपए मिलता था, 80 रुपए मिलता था, 200 रुपए मिल रहा है। तो आप ये सबको बेच भी रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं, तो आखिर पैसा को आप कर क्या रहे हैं? अपने जेब में भर रहे हैं, भाजपा का कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए उसको हवाई यानी हेलीकॉप्टर में खर्च कर रहे हैं, चुनावी सभा में खर्च करते हैं। देश की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ मत करिए, और देश की जनता के खून पसीने का टैक्स का पैसा के साथ आप मजाक मत करिए, उसको अपने ऐशो अय्याशी में उड़ाना बंद करिए।
देश की जनता को लूटना बंद करिए। एक तो आप निजीकरण कर रहे हैं, देश की एक एक संपत्ति को बेच रहे हैं और कहते हैं कि हम बेच नहीं रहे, मालिकाना हक हमारा होगा। अरे ये कैसा मालिकाना हक? आप दूसरे के हाथों में सौंप भी कर मालिकाना हक हमारा रहेगा। अगर मालिकाना हक रखना है तो फिर मत निजीकरण करिए, मत पट्टा पे दीजिए प्रॉपर्टी को, टेलीकॉम को या पावर को या हवाई या हाईवे को, रोड को या फिर टेलीकॉम को या रेलवे स्टेशन को मत दीजिए निजीकरण, मत करिए उनका, मत पट्टा पे दीजिए। आप अपने हाथ में रखिए और उसका सही से इस्तेमाल कर देश की जनता को, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। देश के भविष्य को सुधारिए। देश के भविष्य को आप बर्बाद करने का काम मत करिए। और अंधभक्तों, अभी भी वक्त है, जागो, बेदार हुओ, समझो कि मोदी जी चाह क्या रहे, कर क्या रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे। जानते हैं देश 50-60 साल पीछे जा चुका है, बहुत पीछे देश जा चुका है, बहुत पीछे देश जा चुका है। भाजपा पार्टी ने पीछे पहुंचाने का काम किया, देश को मजबूत नहीं, जबकि देश को मजबूत करने की जरूरत है, देश को तरक्की पर ले जाने की जरूरत है, देश के युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। अरे शिक्षा पर काम करते, स्वास्थ्य पे काम करते, बेरोजगारी को दूर करते, लेकिन आपने ये सब कुछ भी नहीं किया। आपने तो, आपके आते हुए न तो आपने शिक्षा पर काम किया, न स्वास्थ्य पे काम किया, नहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया क्या आपने? और नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, नहीं तो बेटियों को आपने सुरक्षा दिया, नहीं तो बेटियों की आपने हिफाजत की। किया आपने? कुछ भी नहीं किया। और कहां गई दलाल भड़ुआ तवाइफ मीडिया? अरे देश के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हो? क्यों नहीं मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करते हो? क्यों नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल करती हो और कहती हो, पूछती हो कि क्यों आप देश की प्रॉपर्टी को निजीकरण कर रहे हैं, क्यों पट्टा पे दे रहे हैं और क्यों देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पूछो आंख में आंख डालकर भड़ुए लोग, दलाल लोग, तवाइफ लोग, तालिबान अफगानिस्तान पर चर्चा कर रहे हो। अरे देश के मुद्दे पर बात करो, देश हित में बात करो, देश हित में रिपोर्टिंग करो। मैं तो कहता हूं ये सब के सब, कुछ चंद पत्रकारों को छोड़कर सब के सब पत्रकार लोग भाजपा के दलाल एजेंट हैं, भड़वे हैं ये सब के सब। मैं तो कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, इससे कहीं ज्यादा पत्रकारों की पत्रकारिता का अस्तित्व गिर चुका है मोदी सरकार में। ये लोग मोदी के दलाल हैं, मोदी के एजेंट हैं, मोदी के गुलाम हैं और मोदी के चमचे हैं, मोदी के इशारे पर नाचते हैं। अफगानिस्तान पे चर्चा, तालिबान पे चर्चा करते हो, ये देश के मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करते हो? अफगानिस्तान में शांति बहाली हो, अरे बात करो कि हमारे भारत में शांति बहाली हो, हमारे भारत में अमन शांति कायम रहे। और कोई दंगाई दरिंदे तस्लीम या फिर अफसार या फिर तबरेज या फिर अन्य किसी आदमी को दरिंदगी का शिकार ना बनाए, अपना शिकार ना बनाए, उनके साथ लिंचिंग ना करे। इस मुद्दे पर बात करो, अमन की बात करो और जो लिंचिंग करता है उसके खिलाफ कहो मोदी जी से कोई ठोस कानून लाने के लिए और ठोस कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि ये सब जो लिंचिंग करते हैं, किसी बेकसूर को मारते हैं, ये सब के सब जानते हैं समाज के दुश्मन है, कानून के दुश्मन है, जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं, कानून को रौंदते हैं, कानून को कुचलते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए, जेल की कोठरी होनी चाहिए। और कहो मोदी जी से ठोस कानून लाने के लिए, ठोस कानून बनाने के लिए। लेकिन तुम सब के सब दलाल हो, भड़वे हो और तुम मोदी जी के इशारे पर नाचते हो, मोदी करते रहते हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हो। खैर, मैं देशवासियों से कहूंगा, अब जागिए, अब बेदार होइए कि 7 सालों में मोदी ने, भाजपा पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ देश का सत्यानाश किया है, देश को पीछे करने का काम किया है, देश को कंगाल करने का काम किया है। इसलिए देश हित में एकजुट होइए, बेदार होइए और भाजपा पार्टी को सबक सिखाइए और भाजपा पार्टी को सत्ता से हटाइए, सत्ता से भगाइए और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करिए, उत्तर प्रदेश में हराइए और 2024 में पूरे देश से हराइए और उनको सत्ता से बेदखल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद,
भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।